पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा है कि रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि साफ, शफाफ और सिस्टम में रहते हुए वोट डालकर आना चाहते हैं, लेकिन कारकुनों और पोलिंग स्टेशन पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल ने मजीद कहा कि वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासत करना चाहते हैं, वरना वो सदर जरदारी के बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए। किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है। ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी की तौसीक़ की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो वादे किए, अवाम ने उन पर एतमाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस कामयाबी में लीडरशिप की 1 साल की मेहनत शामिल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इसके अलावा किसी भी जगह किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। मजमूई तौर पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। फिर इस मरतबा हमारे कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो टाइम भी दिया, जो कि पहले जीबी में नहीं हो सका था, आपके इल्म में है। तो वो 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़े जलसों से खिताब किया और उन्होंने जो वादे किए, लोगों ने उसके ऊपर एतमाद किया, एतबार किया। और फिर दूसरा ये है कि इसमें पंजाब की जो कारकर्दगी है मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की, उसको भी जो है ये आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एंडोर्स किया है। मजमूई तौर पे इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं। मासवाए एक जगह पे जो LA9 है नकियाल, वहाँ पे एक फैमिली के दरमियान जो है वो इख्तलाफ जो है वो, यानी कुछ फैमिली के लोग जो है वो PMLN के साथ हैं, कुछ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो कोई 10 दिन कबल जो है वो पहले भी एक वाक़या हुआ था, जिसके नतीजे में PMLN के एक बहुत ही सीनियर मलक आशिक साहब जो है वो शहीद हो गए थे। तो उन्हीं ग्रुपों के दौरान वहाँ पे जो है वो कोई तसादम हुआ दोबारा। इस वक्त वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी की सिंध सूबे की कारकर्दगी थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सूबा पंजाब में कारकर्दगी थी। ये दोनों सूबों में, दोनों जमातों की कारकर्दगी में इस कदर फ़र्क वाज़े था लोगों के सामने कि लोगों ने आंखें बंद करके सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को आज़ाद कश्मीर में भी लाने के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब किया। और हर किसी के जहन में ये सवाल था कि क्या वो कश्मीर को कराची की तरह खंडर बनाना चाहते हैं या लाहौर की तरह शानदार बनाना चाहते हैं। तो इस पे कोई ताज्जुब नहीं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वाज़े मैंडेट के साथ मुस्लिम लीग नून को कामयाब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशियाँ मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर जमहूरी और एक लिहाज से नामुनासिब है, चूँकि
रात 9 बजे तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और जब तक पोलिंग हुई 6 बजे तक, उस दौरान कोई किसी जगह पर शिकायत या धांधली के ना शिकायतें की गई, ना कोई ऐसी बात मीडिया के नोटिस में लाई गई। लेकिन जब नताइज आए और शिकस्त हुई तो उस शिकस्त के बाद बौखलाहट के अंदर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है, मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक़ के मैंडेट की तौहीन है। जिन कश्मीर के वोटर्स ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है उनकी तौहीन है और उन तमाम कश्मीरियों की तौहीन है कि जिन्होंने जमहूरी अमल के अंदर हिस्सा लिया। तकरीबन 6.5 लाख वोटर्स ने अपने हक़ के राय दही को इस्तेमाल किया और उस तशद्दुद की सियासत को जो एक टोला वहाँ पे नाफज करना चाह रहा था उसको मुस्तरद किया। तो बजाय इसके कि इस जमहूरी अमल की कामयाबी पर वो अवाम को मुबारकबाद देते, अपनी शिकस्त पर इतने बौखला गए कि पूरे जमहूरी अमल के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और इल्ज़ामात लगाते हुए ये भूल गए कि कश्मीर में हुकूमत किसकी है। आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? कश्मीर में वज़ीर आज़म आपका अपना है, कश्मीर में निगरान हुकूमत आपकी अपनी जमात की है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही बचगाना रवैया था, जबकि इसके मुकाबिल मुस्लिम लीग नून का तर्ज अमल ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब आपको अक्सरियत नहीं मिली। सिर्फ इब्तदाई मालूमात पर जब ये पता चला कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं तो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद इंतज़ार किए बग़ैर जमहूरी जज्बे के तहत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत कायम करने की दावत दी। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में होते हुए इलेक्शन कर हों और उसमें आप जीत जाएं तो वो तो बहुत शफाफ इलेक्शन है। और अगर कश्मीर के अंदर आपको शिकस्त हो जाए, वहाँ के अवाम आपको मुस्तरद कर दें तो इंतखाबात में धांधली हुई है। तो अगर कश्मीर के अंदर धांधली हुई है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत भी धांधली के नतीजे में बनी है। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठीक बनी है तो फिर कश्मीर के अंदर इंतखाबात ठीक हुए हैं। ये तजादात से मबनी सियासत को छोड़कर मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि एक मैच्योर सियासतदान के तौर पर उन अनासर की मजम्मत की जाए जो कश्मीर के अंदर अमन आमा को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो बैलेट की सियासत की बजाय बुलेट की सियासत करना चाहते हैं, जो जत्थाबंदी की सियासत करना चाहते हैं। जबकि कश्मीर के अवाम की अक्सरियत जमहूरी और पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है और वो पाकिस्तान के साथ अपनी यकजहती पर न सिर्फ मोहब्बत करती है बल्कि उस पर फ़ख्र करती है। तो इसलिए इस मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब के ये बचगाना बयानात ना उनकी कौमी सियासत में बलूगत का इजहार करते हैं और ना ही किसी भी तर्ज पर वो जमहूरी सोच और रवायत की मंजरकशी या अलामत बनते हैं। तो इसलिए उनको उसी जज्बे के तहत, जिस जज्बे के तहत उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कबूल करना चाहिए। और चाहिए तो ये था कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारक दी, वो मीरपुर डिवीज़न के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी पर जवाबन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुबारकबाद देते, बजाय इसके कि धांधली का शोर मचाते, जिससे कि उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और उसके अलावा पूंछ डिवीज़न में भी जब इंतखाबात होंगे और मुकम्मल होंगे तो मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह नहायत वाज़ेह अक्सरियत के साथ वहाँ पर हुकूमत बनाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल हसन इकबाल साहब। जैसा कि हसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबी अमल है उसका पहला मरहला कल 27 जुलाई को मुकम्मल हुआ, जिसमें मीरपुर डिवीज़न के जो 13 हलके हैं उसमें वोटिंग कास्ट की गई और कल 6 बजे तक वोटिंग कास्ट करने का यह मरहला जारी रहा और उसके बाद नताइज का ऐलान हुआ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको ये बताएंगे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ज़िला कोटली में पोलिंग स्टेशन पर धांधली करके इंतखाबी अमल को दागदार कर दिया है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन के आबाई हल्के में ठप्पे लगाए गए। सहनसा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अखलाक की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। फैसल राठौर ने कहा कि सहनसा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद बयानात रिकॉर्ड करवाए कि उन्हें यरगमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए हैं। फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था कि चढ़ोई, सहनसा और नकियाल के नताइज पर उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबी हल्कों के नताइज रोक कर धांधली वाले पोलिंग स्टेशन की हद तक फौज की निगरानी में रीपोलिंग करवाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि फसादियों का इंतखाबात के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च साजिशी मंसूबा था। इनका मकसद बड़े पैमाने पर बेअमनी फैलाना था। शरपसंद मासूम कश्मीरियों का खून बहाने का मंसूबा कई हफ्तों पहले तैयार कर चुके थे। फसादी जदीद असलहा रखते हैं, उन्हें तमाम अहम मकामात तक रसाई भी हासिल है। इन मकामात से फसादी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना लगाते हैं। अवाम इन शरपसंदों से दूर रहें, वो शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद ने गुज़िश्ता शाम रावला कोर्ट में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने एहतजाजी शुरका से शहर का अमन व अमान ख़राब न करने और मुंतशिर होने की अपील की। एहतजाजी अफराद ने न सिर्फ शहर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एहलकार जख्मी हो गए। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रावला कोर्ट की जानिब मार्च के दौरान तसादुम से मुतादिद अफराद के जाम बहक और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। रावला कोर्ट में बिजली मुकम्मल बंद है, मवासलाती राबते मुनक़ता हैं। पूंछ के शहरों हजीरा, बासपुर और ज़िला सिद्धनोती में बिजली बंद है और मवासलाती राबते मुनक़ता हैं। मुजाहिरीन रावला कोर्ट से आगे मुजफ्फराबाद जाकर असम्बली के बाहर एहतजाज करना चाहते हैं। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 27 जुलाई को रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया था। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बेबुनियाद, गुमराहकुन और इश्तियाल अंगेज़ खबरों पर यकीन करने के बजाय सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मौसूल मालूमात पर एतमाद करें। लाहौर में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान के घर पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद SHO समेत 11 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, बताइएगा क्या कहना है पुलिस का इस कार्रवाई से मुतालिक? देखिए, बड़ा ही नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है पुलिस का। इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान के घर पर छापा मारा है और इसके बाद SHO समेत 11 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि वो उनको साथ वाले घर की इंफॉर्मेशन थी और गलती से मंसूर साहब के घर चले गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ये उनके CCTV जो कैमरे थे वो क्यों, उनका DVR क्यों उठा के लेके, तो फिर गमले क्यों तोड़े? और मुकदमा भी अब दर्ज किया गया और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया वो SHO सर्वर रोड इरफान समेत 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया और चार्जशीट भी किया गया और थाने को मुअत्तल कर दिया गया है। और इसमें जो उनके ड्राइवर है उसका ये कहना है कि SHO सर्वर लोग जो है वो एहलकारों के साथ गेट फलांदर घर में दाखिल हुए और पुलिस ने जो है वो CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए थे। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल मीटिंग से फारिग घर पहुंचे तो फिर पुलिस जो थी उन्होंने जो DVR जो था उसको वापस कर दिया और उसके बाद जो है अब पता ये चले कि SHO ने सर्वर रोड से जुड़े अदालत से अबूल जमानत भी करवा ली है। देखें, ये चंद रोज कबल भी पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट के घर पे भी छापा मारा था जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये कार्रवाई उनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिले शिकस्त है। ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। ईरान के गिर्द सख्त नाकाबंदी है। ईरान की अस्करी ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। आज ईरान के पास बहरी फौज है, ना फजाया। ज़मीनी फौज को इंतहाई ताकतवर हमलों का सामना करना पड़ा। हमारा ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर मुआहिदा न हुआ तो ईरान में मुकर्ररा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबनाए हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। रिपब्लिकन पार्टी के अक्सरियती अरकान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखने का मुतालिबा कर रहे हैं। पूरे ईरान को तबाह करने की बजाय बेहतर है कि ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए।
और ओमान ने ईरान को आबनाए हुम्स के इंतजाम के लिए मुश्तरका इलाकाई तरीक़ाकार की तजवीज़ दी है। ओमान की पेश करदा तजवीज़ में रज़ाकाराना फ़ीस वसूली का निज़ाम भी शामिल है। आबनाए हुम्स के इंतजाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ को इलाकाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आबनाए हुम्स पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरान के आला अहदेदार ने खबर रसाई इदारे से गुफ्तगू में कहा है कि ओमान ने आबनाए हुम्स के इंतजामी अमूर से मुतालिक नई तजावीज़ दी हैं। ईरान ने अभी ओमानी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया है। अभी आपको बताएंगे, फ्रांस की फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान ज़िडान को फ्रांसीसी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। वो मुल्क के एक और साबिक फुटबॉल प्लेयर की जगह लेंगे जिन्होंने 14 बरस की जिम्मेदारियां निभाने के बाद इस ओहदे को खैरबाद कह दिया। हाल ही में खत्म होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप बतौर हेड कोच दिदियर डीचैम्प्स का अपने मुल्क के लिए आखिरी असाइनमेंट था। टीम उनकी कोचिंग में स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त खा गई और चौथी पोजीशन पर रही। 1998 में फ्रांस के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाले ज़िडान 5 बरस से कोचिंग असाइनमेंट से आउट है। आखिरी बार उन्होंने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की कोचिंग की थी। 54 साल ज़िडान को दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। इम्कान है कि वो 2030 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप तक टीम की कोचिंग करेंगे। अपनी तकर्रुरी पर ज़िडान का कहना था कि मुल्क की फुटबॉल टीम का कोच बनना उनके लिए काबिल फख्र लम्हा है।